एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की वीडियो के अंदर हम करेंगे पेनल्टी टेक्स्ट प्रोड्यूस एंड प्रैक्टिसेस यूनिट 4 के मेरे हैंडमेड नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था रिवीजन वाला टॉपिक, अपील एंड रिवीजन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर लेना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहें। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो दिल से धन्यवाद। आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे पेनल्टी क्या होती है, पेनल्टी इम्पॉसिबल। ये जो टॉपिक है मैंने आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले भी मैंने आपको बताया था पेनल्टी का टॉपिक इंपॉर्टेंट है इस यूनिट के अंदर। जो हमारा रिकवरी का टॉपिक था इसी यूनिट के अंदर वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मोड्स ऑफ रिकवरी हम किस तरीके से कर सकते हैं। एंड पेनल्टी का जो टॉपिक है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन करंट ईयर के क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे गए हैं, तो इसलिए इसको ध्यान से करना दोनों टॉपिक्स को। इसके अंदर जो करंट ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया वो था जनरल प्रिंसिपल ऑफ इम्पोजिंग पेनल्टी। जनरल प्रिंसिपल्स क्या होंगे इम्पोज करने के लिए पेनल्टी, पेनल्टी इम्पोसिबल, इम्पोसिबल क्या होती है, ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं करंट ईयर के क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो इसको टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से करना। और पेनल्टी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले पेनल्टी कब चार्ज की जाती है। हम स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, स्कूल के अंदर जब हम एब्सेंट होते थे तो हमें फ़ाइन चार्ज किए जाते थे कि आपको फ़ाइन लगेगा, आप एब्सेंट हैं तो एब्सेंटीज़ को फ़ाइन लगता था हमें 10 रुपीज़ या 5 रुपीज़ कि भाई अगर आपने लीव दिए तो आपको 5 रुपये देने पड़ेंगे, अगर आपने लीव नहीं दिए तो आपको 10 रुपीज़ देने पड़ेंगे, ऐसा कुछ सिस्टम होता था। तो वो पेनल्टी जैसे आपने कोई भी आपको कुछ चार्ज किया गया है और आपने वो काम नहीं किया तो उस टाइम पे आपको पेनल्टी चार्ज की जाती है। द इनकम टैक्स प्रोवाइड्स फॉर द लीव ऑफ पेनल्टी ऑन द एसएससी फॉर नॉन कंप्लेंट्स ऑफ द वेरियस प्रोविजन ऑफ द एक्ट। मतलब उसने जो प्रोविजंस उसको फॉलो नहीं किया, जैसे हमने रूल्स ब्रेक किए, कुछ भी ऐसा काम किया जो नहीं करना चाहिए था, तो उस जगह पे हमें पेनल्टी चार्ज की जाती है। प्रिंसिपल ऑफ इम्पोजिंग पेनल्टी, पेनल्टी को इम्पोज करने के लिए कौन कौन से जनरल प्रिंसिपल्स होंगे। डिस्क्रिशनरी पावर, इसका मतलब होता है डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है विवेकाधीन पावर। इफ द पेनल्टी टू बी imposed फॉर फेलियर टू परफॉर्म a statutory obligations is matter of discussions of the authorities, the discussions of will be exercised with the reasons and not arbitrarily and after considerations of all the relevant circumstances of the case. Even if a minimum penalty is prescribed, the authority compelled to the impose the penalty will be justified in ignorance the penalty where there is only technical breach of the provision of the act. Hindustan Steel Limited as State of Orissa, 1972, 83 ITR 26 CS, सॉरी SC। कि हम जब पेनल्टी चार्ज करते हैं वो उस टाइम पे वो फेल हो जाता है उस सर्कमस्टांसिस के अंदर, तो हम उसके ऊपर मनमान्य दंड लगा सकते हैं। अर्बिट्रेरली का मतलब होता है मनमान्य दंड। द डिस्क्रिशंस विल बी एक्सरसाइज्ड विद द रीजंस एंड नॉट अर्बिट्रेरली। अर्बिट्रेरली का मतलब होता है मनमान्य दंड हम उसके ऊपर लगा सकते हैं जितना हम उसके ऊपर लगाना चाहते हैं उन सर्कमस्टांसिस के अंदर। हमने जैसे पेनल्टी चार्ज की कि भाई आपको ये फाइन है, आपने ये जो काम है वो इस टाइम पे नहीं किया जिस टाइम पे आपको करना चाहिए था, तो उस टाइम पे आप अपना जो मनमाने दंड है वो उसको लगा सकते हैं, उतनी हम पेनल्टी उसको चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद क्वांटम ऑफ पेनल्टी, क्वांटम ऑफ पेनल्टी के अंदर क्या आएगा, इफ द अथॉरिटी डिसाइड्स टू लीव द पेनल्टी इट कैन नॉट बी लेस देन द प्रिस्क्राइब्ड minimum if any. In the connections it is important to note that a quantum of the penalty shall be as per the law on the date of the defaults। ये law on the मैंने शायद 2 बार लिख दिया, defaults and not as a part the law on the date of which the assessment relates। इसके अंदर क्या है, जिस इम्पोर्टेंट है कि हम क्वांटम ऑफ पेनल्टी अगर पे कर रहे हैं तो वो हमारी जो डेट है वो डिफ़ॉल्ट में ना हो, वो डिफ़ॉल्ट में ना आए, हमारी डेट के अकॉर्डिंगली हमें पे करना पड़ेगा अगर हम क्वांटम में पे कर रहे हैं तो। ब्रिज मोहन CIT 1979 120 ITR I 1C, सॉरी SC, मैं CS बार बार दोबारा बोल रही हूँ उसको। उसके बाद है प्रोसीजर सेक्शन 274 के अंदर आएगा, बिफोर द लीव ऑफ एनी पेनल्टी द SSC मस्ट हैव बीन हियर्ड और रिस्पॉन्सिबल अपॉर्चुनिटी मस्ट हैव बीन गिविंग टू हिम ऑफ being heard। if without such an opportunity the penalty is imposed such imposing shall be invalid। हम पेनल्टी चार्ज कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या बोला गया है, जो एसएससी है वो उसकी बात सुनी जाएगी, क्या वो क्या रीज़न दे रहा है। फॉर एग्जांपल वो इस हालात के अंदर ही नहीं है वो पेनल्टी पे कर सकें, जैसे कि हम एब्सेंट थे किस रीज़न से, हमारी मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी या फिर कोई किसी की डेथ हो गई हमारी फैमिली के अंदर, तो उस
कंडीशन में ही नहीं है हम कि हम कोई लीव वगैरह कोई कुछ दे पाएँ, तो उस जगह पे जो एसएससी है उसको हियर करना पड़ेगा, उसकी बातें सुननी पड़ेगी, उसको अपॉर्च्युनिटी देनी पड़ेगी कि आप अपनी बातें रखिए, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो राइट टू हियर्ड है। हमारे पास राइट है, कंज्यूमर के पास राइट होता है कि वो अपनी बात रख सके, उसकी बात सुनी जाएगी। तो उस टाइम पे एसएससी की बात सुनी जाएगी, उसके पास ये जो है अपॉर्चुनिटी होती है, और उसके बाद उसको अगर पेनल्टी चार्ज की जा रही है, अगर उसको हियर सुना नहीं जा रहा, उसके पहले ही उसको पेनल्टी चार्ज की जा रही है, तो वो इनवैलिड होगी, वो जो पेनल्टी वो मान्य नहीं की जाएगी। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, इफ़ द इनकम टैक्स ऑफिसर जो हमारा इम्पोज करता है पेनल्टी एक्सीडिंग जो हमारी 10,000 से ज़्यादा हो गई है, 10,000 से ज़्यादा हो गई है, असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर इम्पोज पेनल्टी, असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर इम्पोज करता है पेनल्टी कितनी, 20,000 की। ही मस्ट ऑब्टेन द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ जॉइंट कमिश्नर। जो हमारा इनकम टैक्स ऑफिसर है वो इम्पोज करता है पेनल्टी कितनी, 10,000 की। और अगर हमारे जो असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर वो इम्पोज करते हैं पेनल्टी 20,000 की, तो उन्हें जॉइंट कमिश्नर की पावर जो अप्रूवल है वो लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो उसको इम्पोज कर पाएंगे। इसके बाद है थर्ड पॉइंट, इन इनकम टैक्स अथॉरिटी अनलेस ही is himself the assessing officer will stand a copy of the penalty ordered by the assessing officer। इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पास ये मतलब पूरा ये होना चाहिए कि उनके पास एक कॉपी होनी चाहिए कि उन्होंने कितनी पेनल्टी चार्ज की थी, कितनी नहीं की थी, कितनी उनके पास पूरी उस ऑर्डर का एक कॉपी होनी चाहिए उनके खुद के पास भी। के साथ हमारा जो पेनल्टी का टॉपिक था वो कवर हो गया है। पेनल्टी पता नहीं भाई, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आ रही है 2-3 दिन से, और रुकती ही नहीं है। अब आज भी आ रही थी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश, बट अभी थोड़ी थोड़ी धीरे हुई थी, तो मैंने सोचा कि अभी वीडियो बना लेती हूँ, नहीं तो ये पूरे दिन ही नहीं रुकती है, वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं लगता है फिर मुझे, तो दैट्स वाई। और अभी नवरात्रे भी चल रहे हैं, तो जय माता दी आप सभी को। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता ही है क्या करना है, आपको मुझे कमेंट में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब हमारा 4th यूनिट का एक लास्ट टॉपिक ही रहता है ऑफेंस एंड प्रोसिक्यूशंस। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई और टॉपिक रह गया आपका, तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं किसी नई एक वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।